हेलो दोस्तों, आपका पल्स स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज से हम भारत जीके की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक राजस्थान पुलिस, पटवार और भर्ती एग्जामों में पूछा जाता है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यह आद्य ऐतिहासिक काल की कांस्ययुगीन सभ्यता है। यह कालों का विभाजन किया गया है। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में इसे प्रथम नगरीय सभ्यता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रथम नगरीय सभ्यता है और उपमहाद्वीप में भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान आदि शामिल है। इसका काल 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक है और इसका विस्तार मंडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी वाला क्षेत्र, दक्षिण में देमाबाद, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, पूर्व में आलमगीर, मेरठ वाला क्षेत्र और पश्चिम में सूत का गेंडोर, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। नगर नियोजन मोहनजोदड़ो से एक वृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है, यानी आज का स्विमिंग पूल तरह का। घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलती थी, यानी आज से विपरीत तरफ खिड़कियां खुलती थी। परंतु अपवाद स्वरूप लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। इसमें दोस्तों समाज था ना, वो सिंधु सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी माता समाज की मुखिया थी। समाज में मुख्य थे 4 वर्ग थे। एक विद्वान जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य करवाते थे, जैसे टीचर। योद्धा जो युद्ध से संबंधित कार्य करते थे। व्यापारी जो व्यापार से संबंधित कार्य करते थे। शिल्पकार जो कलाकार थे। मनोरंजन के प्रमुख साधनों में जुआ खेलना, शिकार और नृत्य शामिल था। शवों को जलाया भी जाता था व दफनाया भी जाता था। इस समय पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। धर्म दोस्तों, इस समय के लोग प्रकृति पूजक थे, मातृ शक्ति में विश्वास करते थे और मातृ देवी और पशुपति शिव की पूजा की जाती थी। लिंग योनि पूजा की जाती थी। लोग अंधविश्वास तथा जादू टोनों में विश्वास भी करते थे। एक श्रृंगी बेल पवित्र था। दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में कौन सा बेल प्रसिद्ध था। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, जो कि घग्गर नदी हनुमानगढ़ में राजस्थान में स्थित है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस समय अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। प्रमुख फसल गेहूं, जौ, मटर, कपास। मापतोल के मानकों को स्थापित किया गया था, यानी मापतोल को लोगों की जानकारी थी। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यानी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ली जा सकती थी और तोल की कई संभवतः 16 के अनुपात में थी। मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों को मेलुआ कहा जाता था, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था उस समय भी। और मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक को कहा जाता है। आंतरिक और विदेशी व्यापार प्रचलित था। सिंधु सभ्यता में शैलखड़ी की आयताकार मुहरें सर्वाधिक प्राप्त हुई है, जिसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु सभ्यता में सोना कर्नाटक से निकाला जाता था, तांबा खेतड़ी राजस्थान से, सीसा भी राजस्थान से और गोमेद सौराष्ट्र गुजरात से निकाला जाता था। और विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता का अलग अलग तरीके से पतन हुआ था। मार्टियर वेयर के अनुसार आर्य आक्रमण से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। मार्शल के अनुसार बाढ़ से हुआ। आर.एल. स्टाइन के अनुसार जलवायु परिवर्तन से और एस.आर. सायनी के अनुसार जल प्लावन से, यानी जल के विस्थापन से सूखा हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में पहला है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और यह स्थल रावी नदी, मोंटगोमरी, पाकिस्तान में स्थित है। और इससे साक्ष्यों के रूप में कब्रिस्तान, दर्पण यानी कांच, 16 भट्टियाँ, मंजूसा यानी एक बॉक्स होता है धातु का बना हुआ, और धोती पहने मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो
राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी 1922 में खोज की गई और यह सिंधु नदी के किनारे लरकाना पाकिस्तान में स्थित है। कांसे की नगन मूर्ति मिली थी इसे। स्नानागार, अन्नागार, सूती कपड़ा, कुम्हार के शोले भट्ठे, डाडी वाला साधु और हाथी का कपालखंड। हाथी का जो आगे का हिस्सा होता है उसे कपालखंड कहते हैं। और शतरंज की गोटियां मिली थी। कालीबंगा, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष द्वारा 1953 और 60 में की गई थी, यानी दोनों वर्ष इसकी खुदाई हुई थी। और यह घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा से साक्ष्य के रूप में हल द्वारा जुते खेत, अग्निकुंड, अलंकृत ईंटें यानी ईंटों पर डिजाइन बनाई हुई थी, बेलनाकार मुहर, मिट्टी का हल और भूकंप का साक्ष्य मिला था। लोथल, रंगनाथ राव द्वारा 1997 में इसकी खोज की गई थी। यह बोगवा नदी गुजरात में स्थित है और इससे साक्ष्य के रूप में सोने का मनका बनाने का कारखाना, गोदीवाड़ा बंदरगाह है, युग्म समाधान यानी 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था और धान की खेती आदि के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा, इसकी खोज पी.बी. लाल द्वारा 1959 में, आर.एस. बिष्ट द्वारा 1930 और 31 में की गई। यह मनहर कच्छ गुजरात में स्थित है। इससे खेल का मैदान सबसे बड़ा अभिलेख प्राप्त हुआ है। पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति और 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर है। टाकीगढ़ी, इसकी खोज सूरजमान द्वारा 1963 में की गई थी और यह घग्गर नदी हरियाणा में स्थित है। यह स्थल प्राक हड़प्पाकालीन एवं परिपक्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के इससे साक्ष्य मिले हैं। भारत में सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मिला है। चबूतरी पर बनी अग्निवेदिका यानी हवन कुंड मिला है। कुणाल, S.R. राव 1994 में खोज की गई थी। सरस्वती नदी हिसार हरियाणा से इसमें स्थित है और इससे चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। दोस्तों, हमारी सिंधु सभ्यता यहाँ पे समाप्त करते हैं और कल हम प्राचीन भारत का दूसरा भाग लेकर आएंगे। थैंक यू।